हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग एक विजिटिंग कार्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट किए हैं, जहाँ पे ये देख सकते हैं ये हम लोग का फ्रंट पेज है और ये बैक पेज है। फ्रंट पेज पे हम लोगों ने सिर्फ कंपनी का लोगो एंड कंपनी का नेम एंड ये कुछ स्टाइल ऐड किया है। एंड बैक पेज पे हम लोगों ने कंपनी का लोगो, कंपनी का नेम एंड यहाँ पे जिनका भी बिजनेस कार्ड है वो ऐड किया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम है, ये उनका डिपार्टमेंट है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइक उनका फ़ोन नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है एंड उनका एड्रेस है, लाइक ऑफिस का जो भी कुछ एड्रेस है तो वो उनका एड्रेस है। तो चलिए इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना सीखते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करना है। तो चलिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोग के सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो इसका सबसे पहले इस पेज का हमें मार्जिन, पैडिंग एंड पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेआउट टैब पे जाते हैं। लेआउट टैब पे जाने का मार्जिन पे सिलेक्ट करते हैं और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कितना मार्जिन डालना चाहते हैं। एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया है, तो मैं यहाँ पे सभी में 0 डाल दे रहा हूँ। मीन्स मुझे कुछ मार्जिन नहीं चाहिए। ये आपको एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा, इग्नोर। तो आप देख सकते हैं आपका ये सेटअप हो चुका है। इसके बाद मुझे बिजनेस कार्ड का पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग फाइल पे जाते हैं, पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक ओएस के लिए पेपर साइज़ पे क्लिक करेगा, यूएस लेटर, यहाँ पे है मैनेज कस्टम साइजेस। तो यहाँ पे एमएम में है, तो यहाँ पे मैं 89 ले रहा हूँ। 89 मतलब मीन्स 3.5 इंचेस, लाइक विथ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 51 mm। 51 mm मीन्स 2 इंचेज। सो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब आप ये देख सकते हैं कि ये साइज़ हम लोग के एक विजिटिंग कार्ड का सिलेक्ट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि हम लोग का पेज सेटअप हो चुका है। तो हम लोग का विजिटिंग कार्ड में 2 साइज़ होता है, एक फ्रंट एंड एक बैक। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जा कर के एक और पेज ले लेता हूँ। ओके, तो ये ऊपर वाला हो गया मेरा फ्रंट एंड नीचे वाला हो गया मेरा बैक। तो चलिए हम लोग पहले फ्रंट पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फ्रंट पेज को डिज़ाइन करने के सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, शेप्स पे क्लिक करते हैं, एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं। ओके, तो रेक्टेंगल शेप ले लिए एक हम लोग। उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे साइज चेंज करेंगे। मुझे चाहिए ये 1.88 इंच इसका हाइट एंड 1.15 इंच इसका विथ। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ पे, शेप्स पे आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट करने वाले हैं, हम लोग इसका येलो कर देते हैं। शेप फिल मैं येलो कर दे रहा हूँ एंड बॉर्डर मैं नल, मैं इसका नो आउटलाइन रख रहा। ओके, तो आप ये देख सकते हैं एक सिलेक्ट हो गया है। तो ये करने के बाद हम लोग इसको रोटेट कर देते हैं। ओके, तो ये हम लोग का एक सिलेक्ट हो गया। इसका ही हम लोग एक और कॉपी कर लेते हैं। एक कॉपी कर लिए, बट इसका मुझे शेप फिल ब्लैक करना है, तो हम लोगों ने ब्लैक कर दिए एंड इसको मुझे बैकवर्ड करना है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन आएगा लाइक ब्रिंग सेंड टू बैक, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, ये आप कर दीजिएगा। तो ये हो चुका है। तो ये देखिए, ये हम लोग का यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे कंपनी का नेम एंड कंपनी का लोगो ऐड करना है। तो इसके लिए फिर से हम लोग इंसर्ट टैब पे जाते हैं। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे आइकन में जाएंगे और यहाँ पे आइकन में जाने के बाद हम लोग कंपनी सेलेक्ट करते हैं, कंपनी लिखते हैं लाइक। तो इसके बाद जितने भी कंपनी का आइकन होगा वो आइकन यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। तो मुझे ये आइकन अच्छा लग रहा है, तो मैं ये आइकन ले लिया। राइट, इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी ले करके जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर में ला लेता हूँ। ओके, ग्राफिक्स फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आ चुका है। इसके बाद हमको इसको मूव करना है। मैं यहाँ पे इसको नहीं रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। और एक मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए,
इसका चलिए कलर चेंज कर देते हैं। तो मुझे इसका कलर येलो चाहिए, तो मैं येलो कर दिया हूँ। एंड मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कंपनी का नाम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ABC टेक लिख रहा हूँ। ओके, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, बोल्ड एंड फॉन्ट साइज़ मैं इसको 18। ये अब आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने अपना फ्रंट पेज प्रिपेयर कर लिया है। तो फ्रंट पेज प्रिपेयर करने के बाद हम लोग अपना बैक पेज प्रिपेयर करते हैं। तो बैक पेज प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ये जो है इसको हम लोग कॉपी करके लेके आते हैं कंट्रोल से। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम दोनों ने अपने फ़ॉन्ट, इसके बाद हम लोग सेम यहाँ पे कंपनी का लोगो कॉपी करके लेके आते हैं। इसके बाद हम लोग इसको लाइक स्मॉल साइज़ करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। एंड इसके बाद ये टेक्स्ट कॉपी करके लेके आते हैं। एंड इसका मैं सेव फॉर्मेट में जाता हूँ, मैं इसका नो फिल एंड इसके कलर को मैं येलो कलर दे दूँगा। ओके, और मैं इसके कलर को वाइट कलर दे दूँगा। ओके, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को जिसके लिए विजिटिंग कार्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी कर लिया हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं प्रिया राज। ओके, एंड इसके बाद हम लोग इसका साइज़ हम लोग दे देते हैं 14 एंड बोल्ड एंड कलर विल बी ब्लैक। ओके, एंड इसके नीचे हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं जहाँ पे हम लोग इनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, तो जैसे +91 हम ये नंबर दे दिए। एंड इसका हम लोग कॉपी बना लेते हैं, मुझे इसका 4 कॉपी चाहिए। राइट, तो ये फर्स्ट है। इसके बाद हम लोग को इसका लिखना है ईमेल priya@gmail.com। ओके, इसके बाद हम लोग को वेबसाइट लिखना है। तो हम लोग इसका वेबसाइट का लिंक डाल दिए, हम लोग यहाँ पे इसका वेबसाइट डाल दिए। एंड लास्ट में हमको इसका एड्रेस लिखना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ AB रोड MH दिल्ली। तो ये सभी को हम एक बार सेलेक्ट करते हैं एंड हम लोग इसका लेआउट टैब पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। राइट, एंड हम लोग एक बार इसको क्लिक करते हैं अलाइन सेंटर। तो ये देखिए आप, ये सेंटर हो चुका है, बट मुझे सेंटर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अलाइन लेफ़्ट। तो इसके बाद हम लोग को अब इसका आइकन ऐड करना है।
तो ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम लोग को यहाँ पे आइकन ऐड करना है। तो हम लोग इसके लिए इंसर्ट पे जाते हैं, आइकन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे एक एक करके हम लोग आइकन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पहला है हम लोग को फ़ोन का आइकन। तो जो इनका फ़ोन नंबर है हम लोग इंसर्ट कर लिए हैं एंड रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिए हैं। एंड इसका जो साइज़ है हम लोग को इसका मुझे 0.17 रखना है, राइट। तो ये देखिए हम लोगों ने इसका साइज़, तो ये कॉल के आइकन पे हम लोग ये डाल देते हैं। अभी हम लोग को ईमेल का आइकन ऐड करना है। तो क्विकली हम लोग चलिए इसका आइकन ऐड कर लेते हैं। तो ये अब आप हम लोग ईमेल का आइकन ऐड कर चुके हैं। तो हम लोग सेव फॉर्मेट पे जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। इसका मुझे चाहिए 0.17 एंड 0.17। तो हम लोग जस्ट कॉपी करके यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। ये हम लोग का ईमेल हो गया। उसके बाद वेबसाइट चाहिए हम लोग को। तो फिर से हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, सेव इंसर्ट पे जाते हैं, आइकन्स पे जाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं ये। तो ये वेबसाइट का आइकन आ गया हम लोग का। इसको भी हम लोग रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके ये क्लिक कर लिए। तो ये हम लोग का वेबसाइट हो गया। एंड इसके बाद हम लोग को फाइनल एड्रेस का आइकन ऐड करना है। तो यहाँ पे होम पे क्लिक किए। तो हम लोग इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिए एंड इसको भी हम लोग रिसाइज़ कर लेते हैं। एंड रिसाइज़ करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर दिए। ओके, तो हम लोग को इसका भी थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा।